तेज विकास हो रहा है कि लगता है कि बह जाएंगे हम लोग। अब नाव खरीदनी पड़ेगी मोटरसाइकिल छोड़। विधायक जी आज खटखरी में बैठे हैं धरने पे जी। और अगर वो आकर के यहाँ का विकास देखते थोड़ा सा, उनको आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि विधायक जी थोड़ा खटखरी से आकर के मऊगंज का भी विकास देख लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे गांव से बदतर जिंदगी है। आपदा में लापता नगर परिषद और जिला का आपदा प्रबंधन, राजनीतिक रूप से अनाथ और असहाय मऊगंज की जनता अव्यवस्था और दुर्दशा का हो रही शिकार, नगर परिषद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हुए भूमिगत। तो वहीं मऊगंज विधायक 24 घंटे से धरना पॉलिटिक्स का डर्टी गेम खेल रहे हैं। जिला प्रशासन को भी अपने धरने की राजनीति में उलझाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुजल तिवारी, अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह मऊगंज नगर परिषद के हृदय स्थली वार्ड क्रमांक 4 का है और इस वार्ड के पार्षद विजय सोनी जो भाजपा के सिंबल पर ही चुने गए हैं और नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल विकास को गति प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। और मऊगंज विधायक को तो सब जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन मऊगंज के माननीय तथा कथित स्वयंभू विकास पुरुष जनहित के मुद्दों को छोड़कर खटखरी में अंडे के छिलके को मुद्दा बनाकर 24 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं, वास्तविक में यही विकास जिला मऊगंज का है। किसी ने कहा था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही हालात चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हैं और भाजपा सरकार के स्लोगन सबका साथ सबका विकास के विपरीत सबका साथ और सिर्फ अपना और अपनों के विकास पर चुने हुए जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। स्थिति ये है कि जनता गुहार लगा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे प्रशासन हो या नेता। आइए सीधे जुड़ते हैं बाढ़ वासियों के साथ और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उनकी पीड़ा। कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं अपने स्कूल छात्रावास में जा रही हैं। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 4 है। कैसा विकास है यहाँ पर? बहुत देख रहे हैं, इतना तेज विकास हो रहा है कि लगता है कि बह जाएंगे हम लोग। अब नाव खरीदनी पड़ेगी मोटरसाइकिल छोड़ कर। जा रहा है पानी। हम लोगों को रात को इतनी दिक्कत होती है, दिन में भी दिक्कत होती है। आप देख लीजिए 4 बजे का ये हाल है, किस तरह से पानी में डूबा हुआ मोहल्ला है। ये जिला मऊगंज का विकास है। जिला मऊगंज का विकास है। धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम है सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह, रिटायर्ड कैप्टन, आर्मी का रिटायर्ड कैप्टन सत्येंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश की सेवा में थे। देश की सेवा में थे सर, लेकिन अभी यहाँ देख लीजिए क्या हालत है। हम लोगों की पूरी जिंदगी बदतर है यहाँ पे मऊगंज में। और मैंने आज सुना हूँ कि हमारे विधायक जी आज खटखरी में बैठे हैं धरने पे और अगर वो आकर के यहाँ का विकास देखते थोड़ा सा, उनको आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि विधायक जी थोड़ा खटखरी से आकर के मऊगंज का भी विकास देख लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे गांव से बदतर जिंदगी है, मान लीजिए यहाँ पे गांव से बदतर जिंदगी। गांव किससे बदतर जिंदगी है, अभी ये देख लीजिए, देख लीजिए। मतलब अपने घर कोई नहीं पहुँच पा रहा है आज जी। 2 घंटा का सिर्फ बारिश हुई है और अपने घर में कोई पहुँच नहीं पा रहा है। और यहाँ से मैं माननीय विधायक जी से भी निवेदन किया था और एसडीएम साहब से भी निवेदन किया था, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया था, जो कि वो भी आज भाजपा में ही है अध्यक्ष जी, कि इस रास्ता को बनवा दीजिए। और सरकार चाहती है, अगर चाहती तो क्या नहीं हो सकता जी। बिल्कुल सही। सरकार अगर चाहे, शासन प्रशासन अगर चाहे तो इनको मुआवजा दे करके इतनी जमीन तो ले सकते हैं। 100 मीटर है वहाँ तक, ये जो नीम का पेड़ है वहाँ तक सरकारी जमीन है, सिर्फ वहाँ से लेके यहाँ तक। मेरा नाम विजय कुमार जायसवाल। कहाँ के रहने वाले? बेसिकली रहने वाले कहाँ? मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चौहना है। वहाँ से आप यहाँ पर जमीन खरीदे हैं पर? जी हाँ। तो यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं अभी वर्तमान? हम तो यहाँ पे सुख सुविधा के लिए लेके आए थे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जी। तो अब तो यहाँ हमारे गांव से भी बदतर हो गया है। गांव में कम से कम साला 4 व्हीलर जो कुछ भी जितनी गाड़ियाँ आने जाने का है, यहाँ तो 2 व्हीलर और पैदल भी निकलना मुश्किल हो रहा है। अब ये देखिए, इस तरफ घुमाइए कैमरा, कैसे परेशान हो रहे। सुबह दूध वाला एक लेके गिरा गाड़ी, अपनी बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए आया हुआ था, अब उसका पूरा दूध है यहाँ पे गिर गया। अब इस हालात नहीं तो यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है वो दूसरी बार चुने गए हैं शायद। बिल्कुल दूसरी बार, उनके पिछली बार से हम लोग प्रयासरत हैं कि करवाइए करवाइए। एक आध बार उससे बोला है आपने क्या? कई बार बोला, हम ही नहीं, यहाँ की पूरी जो जितनी इस मोहल्ले की पब्लिक है ना, जो माननीय कैप्टन सत्येंद्र सिंह जी
ये नायब सूबेदार वाल्मीकि जायसवाल जी, ये सब, और खुद यहाँ विजिट किए हैं कई बार। अब तो विधायक जी। भाजपा से जो यहाँ पे नगर परिषद के अध्यक्ष है वो भी भाजपा में चले गए जी। हैं और उनका कहना था कि विकास में बाधा आ रही थी, इसलिए भाजपा में पूरे गए। जितने मेंबर हैं जी आप पार्टी के सदस्य मानिए या यहाँ के जो वार्ड मेंबर वगैरह हैं, जी। इनको सबको यहाँ की व्यथा पता है, जी सारी चीजें। जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कोई पर। कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। घर के अंदर पानी घुस रहा है यहाँ पर। अब मैं पूर्व वाल्मीकि जायसवाल जी, घर के अंदर पानी घुस रहा है यहाँ पर। हाँ, ये पूरा देखिए ना, पूरा घर में पूरे मोहल्ले, ये वार्ड चार में कम से कम 50 घर की बस्ती, यहाँ नई बस्ती है जो है यहाँ पर मस्जिद के पीछे जी, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। और अब तो और बेहतर हो गया कि पहले रोड भी चलने के लिए लायक थी, अभी JCB आई पूरा खोल के चली गई। अब स्कूली बच्चों को जाने के लिए आने के लिए बहुत समस्या है, पैदल भी नहीं जा सकते हैं। अब इससे बेहतर यदि क्या कर सकते हैं। मतलब इस रोड बनवाने के लिए आप लोगों ने कहीं नगर परिषद में आवेदन वगैरह दिया कुछ? हाँ, बहुत कई बार कलेक्टर तक विधायक साहब से कलेक्टर साहब तक हो गई बात, हो गई कि ये चलो बनने वाली कब बनी कोई भरोसा नहीं है। नगर पालिका में कई बार वहाँ जा करके अध्यक्ष महोदय से भी बताया, सब यहाँ उनको बुलाया के दिखाया भी, लेकिन अभी तक कोई चल सकता है। इतनी हालत खराब है कि यहाँ पैदल आदमी नहीं चल सकते, पैदल चलने लायक नहीं है। बाकी तो गाड़ी घोड़े तो छोड़िए, और देखिए लोग बाग अपने चप्पल वहाँ छोड़ के। जी जी, कौन बोला? कौन गाली दे रहा था? मुसलमान लोग बोले कि दाई माताजी बोले लागे, तो फिर आगे क्या बोली? अच्छा, यहाँ पर विवाद करने लगे जब रोड, आप लोगों ने इसको विरोध किया था क्या? हाँ, बोले कि मतलब कि पहले नहीं पता था कि बरसात आएगा, पहले तो पता था कि बरसात आएगा, नाली नहीं है, तो फिर भैया भी बोले कि मतलब हाँ चलेंगे कैसे, तो बोले कि छोड़ दो, नाली बनाने को छोड़ दो, और माँ बेटी बोलने लगे। फिर भैया भी कुछ नहीं बोले, दैया मैया बोलने लगे थे, बोले कि ठीक है बनाओ, घर तो नहीं गिरना चाहिए किसी का, पर मतलब कि व्यवस्थित बनाओ। देखिए इतना चौड़ा कर दिए हैं। नहीं, बिल्कुल देख रहे तो भयावह बिल्कुल है यहाँ पर। फिर इधर भी बोले कि इधर भी करेंगे, तो फिर हम सोचे, हम बोले कि फिर निकलेंगे कहाँ से, बोले इसको बराबर कराएंगे। अच्छा, हाँ।